हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था से न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो उस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हर जॉब और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना लेवल का है, रिक्वायरमेंट है। तो यही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि ये जिसका एग्ज़ाम होने वाला है इसका दोस्तों, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CTR एग्ज़ाम 21-22। ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन सिंपली सा ऑनलाइन मोड में अप्लाई होने वाला है और इसका प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस से इसका अप्लाई होगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप में और दूसरे स्टेप में फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया है। अलग अलग लेवल के यहाँ पे पोस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टर ग्रेड, नेम ऑफ पोस्ट सिस्टर ग्रेड है। ठीक है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 252 है, 252 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। देख सकते हैं कि 80 SC से आ रहे हैं, एक ST से, OBC से 42 और यहाँ पे EWS से 14, 115। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये सिस्टर ग्रेड के लिए लेवल 7 है। ठीक है, लेवल 7 है और 10 पोस्ट है दोस्तों विकलांग कैटेगरी के लिए। इसमें देख सकते हैं 10 पोस्ट विकलांग कैटेगरी के लिए है, बाकी 252 है यहाँ पे सिस्टर ग्रेड के लिए हो गया। उसके बाद टेक्नीशियन रेडियोलॉजी हो गया। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है और ये लेवल 6 के है। ठीक है, ये इसका लेवल 6 है। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ बता दूँ कि अलग अलग लेवल के लिए ना अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए। अलग अलग जो लेवल है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग लेवल का काम भी होगा। अब देख सकते हैं टेक्नीशियन रेडियोग्राफी है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है और अलग अलग कैटेगरी कास्ट के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 के लिए ये है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 137 है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हो गए। और रिजर्व यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व है यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के लिए 5 है और लेवल 6 का है। ठीक है, लेवल 6 में ये आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आपको दोस्तों पूरा इसमें जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन का सब कुछ बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहेंगे। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बता दूं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 है और यहाँ पे अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है और लेवल 5 का है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये और GST को लेके 180 रुपये, 1180 रुपये हो जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये और SC ST की जो कैटेगरी है ना दोस्तों उनके लिए 708 रुपये है। ठीक है, आप देख सकते हो यार 18% GST भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही फीस स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यही फीस लगेगा आपका भी। अब हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम दोस्तों 40 साल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ना 18 साल से कम आपका एज होना चाहिए, ना 40 साल से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो हम इसको ढूंढ करके आते हैं। एसेंशियल देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप बी, ठीक है, सिस्टर ग्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो वो BSc नर्सिंग की होनी चाहिए। देख सकते हैं BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग BSc नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट सर्टिफिकेट BSc नर्सिंग का। ठीक है, यानी कि BSc नर्सिंग चाहिए। उसके बाद अगर वो नहीं है आपके पास, BSc नर्सिंग नहीं है तो डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं ना जनरल नर्सिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड एज, देख सकते हैं रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्स काउंसिल, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्योरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। ठीक है, आपको दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप अगर BSc नर्सिंग किए हो तो सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं और लगा हुआ है, इसका मतलब यह है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद टेक्नीशियल रेडियोलॉजी के लिए देख सकते हैं, टेक्नीशियल रेडियोलॉजी के लिए उनके 10+2 साइंस सब्जेक्ट से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा आपको रेडियोलॉजी टेक्निकल्स में होना चाहिए आपका, यानी कि आप रेडियोलॉजी से डिप्लोमा किए हो ना और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर वो नहीं है, अगर ये नहीं है आपके पास तो बीएससी होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, 3 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, बीएससी तो 3 साल का होता ही है रेडियोलॉजी में, ठीक है, रेडियोलॉजी से आप बीएससी की हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी में इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस के सब्जेक्ट से। उसके बाद आपको डिप्लोमा चाहिए, रेडियोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेडियोग्राफर में दोस्तों, रेडियोग्राफर है, सॉरी फॉर दैट, रेडियोग्राफर में 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, तो इनके लिए भाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और 100 बेड्स, कम से कम 100 बेड्स हॉस्पिटल हैविंग 100 बेड से आपके अटैच होंगे, वो सब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए देख सकते हैं 2 इयर्स साइंस सब्जेक्ट से आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आप पढ़ाई की हो, ठीक है। उसके बाद 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, रेगुलर से किए हो 2 साल, ध्यान देना आप। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वही आपको 2 साल डिप्लोमा करना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में, और आपके पास कम से कम दोस्तों देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी चाहिए ना, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस हॉस्पिटल में आपके 100 बेड्स हो, ठीक है, वैसा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही था दोस्तों, यही क्वालिफिकेशन डिटेल था सारा का सारा, मैं इसको करके फिर से ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख लो ध्यान से और पॉज करके आप भी सकते हो अच्छे से। अब दोस्तों हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, आप देख सकते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों एग्जाम के बेसिस पे होंगे, ठीक है, आप एग्जाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उसके लिए उसके हिसाब से आपका भाई सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड दोस्तों आपको ऑफिशियल पोर्टल पे दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हम आपको एग्जाम के बारे में बता दें तो आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, और सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इट विल बी कंटेन मल्टीपल चॉइसेस यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, और 60 नंबर के एग्जाम जो मार्क्स के एग्जाम होंगे ना दोस्तों, 60 मार्क्स 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स जो वो आएंगे रिलेटेड आएंगे जिससे आप पढ़ाई किए हो, आपके पढ़ाई के रिलेटेड से 60 आएंगे, और जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अलग अलग से आएंगे, ठीक है, अलग अलग। तो देख सकते हैं जनरल इंग्लिश से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स रीजनिंग से आएंगे, और 10 मार्क्स दोस्तों मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से आएंगे, ठीक है, यानी कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल आएंगे बायोलॉजी से, और 40 मार्क्स अदर आएंगे, 40 मार्क्स के आउट से क्वेश्चन आएंगे आउटसाइड से। इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग भी है, इसका आप ध्यान रखोगे, माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3 माइनस, यानी कि अगर आप 3 गलती करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। और आपको मैं बता दूं पासिंग मार्क्स जनरल OBC और AWS के लिए दोस्तों 50% मार्क्स आपके लाने जरूरी है, यानी कि 50% आप मार्क्स नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और SC ST के लिए दोस्तों 45% मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है, तो आप अपना क्वालिफिकेशन देख लोगे और एग्जाम में आपको इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे वहीं पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और धांसू वैकेंसीज के साथ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे।